Chapter 6 Molecular Basis of Inheritance. In the previous chapter, you had learnt the inheritance pattern and the genetic basis of such patterns. At the time of Mendel, the nature of these factors regulating the pattern of inheritance was not clear. Over the next 100 years, the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material, at least for the majority of the organism. In class 11th, you have learnt that न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, पिछले चैप्टर में आपने इनहेरिटेंस का पैटर्न पढ़ा, जेनेटिक बेसिस पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। मेंडल के काम के बाद आपको फैक्टर्स जो है जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बता रहे हैं वो इतना क्लियर नहीं था, राइट। 100 साल बाद ऑलमोस्ट आपको एक प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, प्यूटेटिव का मतलब होता है रिजिड, एक क्लियर, राइट, क्लियर जेनेटिक मटेरियल को इन्वेस्टिगेट किया गया। कुलमिनेटिंग का मतलब होता है कन्फर, राइट। सो इन द रियलाइजेशन ऑफ कि डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक मटेरियल है एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। एंड ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ रखा है कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड आपका फॉस्फोरिक ग्रुप, right? So nucleic acid are the polymer of nucleotide. Okay, coming next, DNA, deoxyribonucleic acid, and RNA, ribonucleic acid, are the two type of nucleic acids found in the living system. DNA acts as the genetic material in most of the organism. RNA, though it is also act as a genetic material in some viruses, mostly function as a messenger. Okay, RNA has additional roles as well. It functions as adaptive, structural, and इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल, राइट। तो यहाँ पे आपको डीएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की फुल फॉर्म दी गई है। ये दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड हैं जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। डीएनए मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, पर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जैसे कि वायरसेस में, बट मेजरली वो मैसेंजर का काम करता है। ओके, अभी मैसेंजर कैसे हैं आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा, राइट। और भी रोल्स होते हैं आरएनए के, जैसे कि वो अडेप्टर का काम करता है, राइट। स्ट्रक्चरल काम अपना मीन्स फंक्शन देता है स्ट्रक्चर से, एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी है। ओके, सो यू कैन लर्न दिस टर्म्स, वैसे ये क्लैरिफाई हो जाएंगे आगे चैप्टर में। ओके, in class 11th you had already learned the structure of nucleotide and the various monomers units are linked to form the nucleic acid polymer. In this chapter we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA, transcription, the genetic code that determines the sequence of amino acid in proteins, the process of protein synthesis, that is translation, and the elementary basis of their regulation. Okay, the determination of the complete nucleotide sequence of the human genome during last decade has set in a new era of genomics. In the last section, the essentials of the human genome sequencing and its consequences will be discussed. Okay, बिल्कुल सिंपल बात है कि ये हमने क्लास 11th में पढ़ ही लिया था, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनता है, राइट। देन उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देन डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है। तीसरी चीज़, आप आरएनए से डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। यहाँ पर आपका काम है एक स्टेटमेंट याद कर लेना, डेफिनेशन याद कर लेना। सो रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन सिंपल। ट्रांसक्रिप्शन इज आपका डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, राइट। देन आपका ट्रांसलेशन, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जेनेटिक कोड्स पढ़ने वाले हैं, एंड आपका एलिमेंट्री बेसिस ऑफ द रेगुलेशन की किस तरीके से आपका रेगुलेट होता है, राइट। और आपका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो पिछले एक डिकेड में, डिकेड इज़ 10 years, किस तरीके से एक न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स को जन्म दिया है, वो भी हम लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। एंड अब अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है, लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज द डीएनए. In subsequent sections we will understand that why is the most abundant genetic material and what its relationship with RNA. Okay, so most abundant genetic material is आपका DNA. ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे एंड RNA के बारे में पढ़ेंगे. Till then, revise the introductory paragraph that is being discussed in this particular audio, and stay tuned. Bye bye. Revise it. Okay, bye.